जय शिव शंकर मित्रों, मैं हरीश पांडे आज का विषय लेकर के प्रस्तुत हूँ। आज का ये जो विषय है 12 अप्रैल 2022 को होने वाले राहु के गोचर के विषय पर है और मकर राशि वाले जातकों के लिए है। ठीक है, क्योंकि मैंने ये गौर किया कि ये जो 12 अप्रैल को राहु का गोचर होने जा रहा है मकर राशि वालों के लिए थोड़ा नेगेटिव है। 50% से ज़्यादा नेगेटिव है। मात्र 20 या 25% में ही गनीमत रहेगी। तो ऐसी स्थिति में आपको बड़े धैर्य का परिचय देना होगा, क्योंकि शनि देव की 7.5 का क्रम भी चल रहा है। मात्र 29 अप्रैल से 12 जुलाई तक मकर राशि वालों को शनि देव की 7.5 का तीसरा चरण देखने को मिलेगा, यानी कि थोड़ी राहत मिलेगी। लेकिन मात्र 2 महीने में क्या होगा, उसके बाद तो फिर वही दूसरा चरण लागू होगा, जो कि जनवरी 2023 तक जारी रहेगा। और ये राहु का गोचर पूरे 18 महीने के लिए हो रहा है। राहु शनि के ही समान है और शनि के ही समान इनका व्यवहार है, परंतु राहु हमेशा निचले स्तर पे काम करता है। जैसे कि आप नाली देखते हैं ना, नाली वो है राहु। शनि देव के दंड की प्रक्रिया में तो फिर भी एक थोड़ा स्टैंडर्ड कहीं ना कहीं मेंटेन रहता है, लेकिन ये राहु देव की दंड की प्रक्रिया इतनी ज़्यादा निम्न स्तर की होती है कि मैं क्या बताऊं। जिंदगी को नर्क बना देती है, नर्क का एहसास भीतर से करवा देती है। आपने नर्क की कल्पना मात्र की होगी कभी किसी समय कोई फिल्म देखकर या किसी घटना को देखकर, किंतु नर्क का जो आंतरिक अनुभव है वो राहु कराते हैं, आंतरिक अनुभव। और शनि देव अपने आसपास नर्क का अनुभव कराते हैं। ये अंतर है दोनों में। ठीक है, तो मकर राशि वालों जरा गौर से सुनिए। ठीक है, 12 अप्रैल को, ठीक है, अब क्या है कि लाखों करोड़ों लोग होंगे मकर राशि के, लेकिन सभी की जन्म पत्रिका में राहु की स्थिति अलग अलग होगी। ठीक है, तो इसीलिए मैं थोड़ा हिचकिचा रहा था इस पर वीडियो बनाने में, क्योंकि हर किसी का राहु, जिसका राहु शुभ होगा जन्म कुंडली में, वो ज़्यादा दिक्कतें नहीं करेगा। क्योंकि किसी भी व्यक्ति के जीवन में 50% उसकी जन्म कुंडली के ग्रहों का प्रभाव होता है, तो 50% होने वाले गोचरों का प्रभाव पड़ता है। इन्हीं दोनों प्रभाव में इंसान हमेशा लपेटाया रहता है। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में राहु की स्थिति शुभ होगी तो ये गोचर आपको ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। लेकिन यदि आपकी जन्म कुंडली में राहु प्रतिकूल होगा, ये कैसे जाने? या तो आप जन्म कुंडली जाकर दिखा लीजिए ज्योतिषी को, या तो फिर अगर आप पर राहु की महादशा चल रही हो या शनि देव की महादशा चल रही हो और आपने शनि की महादशा में राहु की अंतर्दशा झेली हुई हो और वो बहुत खराब गई हो, या आप पर राहु की महादशा बहुत खराब जा रही हो, ठीक है, तो ये उम्मीद हम कर सकते हैं कि आपकी जन्म पत्रिका में राहु खराब स्थिति में है। ठीक है, तो जिनकी जन्म पत्रिका में राहु खराब है वो थोड़ा ज़्यादा दिक्कत करेगा। चलिए जानते हैं क्या कंडीशन है। ये जो राहु का गोचर हो रहा है 12 अप्रैल को, ये मकर राशि के केंद्र के सुख भाव में गोचर हो रहा है, जिसमें कि राहु सुखों का नाश करेंगे। आप मन से दुखी होंगे और बुद्धि से विकारी होंगे। बुद्धि में विकार आएगा, जो कि राहु का परिचय है। बुद्धि में विकार आएगा। एक बात गौर कीजिएगा कि राहु के प्रभाव से आपका मन छल कपट धोखाधड़ी में लग सकता है। इसमें आप सावधान रहिएगा, क्योंकि मकर राशि वालों पर शनि देव का भी चाबुक चल रहा है। भले ही 2 महीने के लिए तीसरा चरण लग रहा है, लेकिन आप अभी भी 7.5 की जद में हैं। जहां छल कपट या धोखाधड़ी के लपेटे में आप आए, वहां शनि देव भी आपको तुरंत अटैक कर देंगे। पता चला आपको दोहरी मार पड़ गई, एक राहु की एक शनि की। ठीक है, तो इस गोचर के फल में आपके अंदर धोखाधड़ी और छल कपट के जो अवगुण है प्रकट हो सकते हैं। चूँकि ये जो राहु का गोचर है चतुर्थ भाव में हो रहा है, चतुर्थ भाव के अंतर्गत माता का भी सुख आता है, तो 2-3 कंडीशनें हैं। या तो आपकी माता बीमार पड़ सकती हैं, ठीक है, या तो मतलब लीवर की प्रॉब्लम हो सकती है, या हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, या शुगर की प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, बीमार पड़ सकती हैं। या दूसरी कंडीशन क्या है कि आपके माता से अनबन हो सकती है। ठीक है, आपके माता से अनबन हो सकती है।
क्योंकि राहु जब बुरे फल देता है तो सबसे पहले आपके चंद्रमा और सूर्य को डिस्टर्ब करता है, जिस प्रकार शनि बृहस्पति को डिस्टर्ब करते हैं। इन सभी का ये स्टाइल है। चूंकि राहु के शत्रु भी हैं चंद्रमा और सूर्य, तो अगर आप अपनी माता से अनबन में लग जाएंगे, उनको जवाब देंगे, उनको कष्ट पीड़ा पहुंचाएंगे, तो आपका चंद्रमा बिगड़ेगा। आपका चंद्रमा जहां कमज़ोर पड़ा वहां राहु आप पर और ज़्यादा हावी हो जाएगा। तो माता से अनबन ये कराएगा राहु, लेकिन आपको सावधान रहना है। तीसरी क्या कंडीशन है कि हो सकता है कि इस गोचर काल में आपको अपने घर से दूर जा कर के रहना पड़े या जन्म स्थान से दूर जाकर रहना पड़े। अगर आप कहीं बाहर रहते हैं, अपने जन्म स्थान से दूर रहते हैं, तो हो सकता, और वहाँ आपका परिवार रहता है आपके साथ, तो हो सकता है आपको वहाँ से भी कहीं दूर जाना पड़े। ये दूर जाने के कंडीशन क्या बनेंगे? राहु घर में झगड़ा तकरार करवाएगा, कलह कलेश कराएगा अपने इस गोचर में। ठीक है, अगर आपने धैर्य साध लिया, क्योंकि आप साध सकते हैं, आपने शनि देव का 5 साल से 7.5 का दंड सहा है, आप में इतनी तो खूबी आई ही होगी। ठीक है, तो आपको धैर्य बस रखना है। धैर्य नहीं रखेंगे तो राहु झगड़ा कराएगा घर में, और उन्हीं झगड़े झंझटों के बीच में आपको वो घर से बाहर निकलवाएगा, या आपके मन में ये विचार देगा कि यार अब इन सबों के साथ मुझे नहीं रहना है, मुझे तो इन सबों से दूर जा कर के रहना है। और बाहर अगर आप चले गए तो भांति भांति प्रकार के आपको कष्ट उठाने पड़ेंगे, खाने पीने के भी लाले पड़ सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि राहु सुख भाव में गोचर कर रहा है, सुखों का नाश करने के लिए वो कुछ भी करेगा। अब ध्यान रखिएगा कि फिलहाल शुरुआत में तो आपको इसकी तीव्रता ज़्यादा महसूस नहीं होगी, क्योंकि फिर शनि देव 2 महीने के लिए आ जा रहे हैं तीसरे चरण में 7.5 के, और मकर राशि के स्वामी शनि देव हैं। तो इस मतलब कि 29 अप्रैल से लेकर 12 जुलाई तक तो शनि देव जब अनुकूल रहेंगे तो राहु की क्या भी साथ जो आप पर चाबुक चला दे। ठीक है, क्योंकि राहु तो शनि का दास है। किंतु जब 12 जुलाई के बाद दिक्कतें आपकी बहुत बढ़ सकती हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ सकती हैं। आप राहु के इस गोचर में आपको शारीरिक बीमारियां हो सकती हैं, मानसिक बीमारियां हो सकती हैं, मन से आप बहुत ज़्यादा अशांत हो सकते हैं, बिजनेस व्यापार में आपको नुकसान हो सकता है। इतना ही नहीं, अपने परिजनों से, रिश्तेदारों से, घर वालों से, भाइयों से, बंधुओं से, किसी से भी आपको सपोर्ट नहीं मिलने वाला। आपको ऐसा भी लग सकता है इस गोचर काल में कि मैं अकेला और बेसहारा हूँ, मेरा इस संसार में कोई नहीं है। मित्रों, दरअसल जब ऐसी स्थिति इंसान के साथ आती है ना, तभी इंसान मजबूत बनता है, पत्थर जैसा मजबूत। ऐसे ही लोग दूर भविष्य में जा करके एक ऐसे व्यक्तित्व के रूप में उभरते हैं जो कि इतिहास में अपना एक नाम दर्ज कराते हैं। जो जितना मजबूत बनेगा वो उतना ही भविष्य में चमकेगा, और लोगों को निखारने का काम मात्र शनि राहु के द्वारा ही होता है, और किसी ग्रह में वो तो चुपचाप अपना फल देते हैं बस। तो मैं तो कहूँगा ये गोचर नुकसानदेह होता हुआ दिख रहा है, लेकिन फिर भी आपके लिए प्लस पॉइंट है, और इसका मूल मंत्र है कि आपको बस धैर्य रखना है। ठीक है, मैं आपको कुछ उपाय बतला देता हूँ जिससे कि आप राहु को अनुकूल रख सकेंगे। ठीक है, अनुकूल रख सकेंगे, और ये स्थितियां आपके साथ उग्र रूप से नहीं हो पाएंगी। क्या करना है आपको? किसी मंदिर में, किसी भी मंदिर में चले जाइए। ठीक है, अगर शनि या भैरव देव का मंदिर हो तब तो और भी सोने पे सुहागा है, लेकिन कोई भी मंदिर, शनि देव का मंदिर, भैरव जी का मंदिर, शंकर भगवान का मंदिर, दुर्गा माँ का मंदिर, कोई भी मंदिर हो, मंदिर में जा कर के काले रंग का एक झंडा लगा दीजिए जिसमें काले रंग की विजय पताका लहरा रही हो। ठीक है, काले रंग का झंडा लगा करके आ जाइए। इससे राहु का, जब तक वो झंडा वहाँ लगा रहेगा तब तक राहु का दुष्प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। बस इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, दूसरा उपाय क्या है? बिल्कुल यूनिक उपाय बता रहा हूँ, और बिल्कुल सॉलिड उपाय बता रहा हूँ कि इस पूरे 18 महीने, चूँकि राहु 18 महीने रहेंगे केतु के साथ, केतु का भी ये परिवर्तन हो रहा है, पर मैंने राहु पर फोकस किया है। इस पूरे 18 महीने अगर आपको सुखी रहना है, संघर्षों पर विजय प्राप्त करनी है, क्योंकि आप ऑलरेडी शनि की 7.5 की मार सह रहे हैं, राहु की मार भी अगर सहनी पड़ी तो दिक्कत हो जाएगी, अगर धैर्य का परिचय नहीं दे पाए तो आपको इस पूरे 18 महीने काल भैरव के दर्शन की आदत डाल लेनी है। या तो रोज़ आप जाएं, अगर रोज़ संभव नहीं है तो हफ्ते में रविवार के दिन का चुनाव कीजिए, काल भैरव के मंदिर दर्शन करने जाइए और उन्हें सरसों का तेल अर्पित कीजिए। ठीक है, हर रविवार का नियम बना लीजिए, राहु आपको छू भी नहीं पाएगा, जिसे बोलते हैं छूना, छू भी नहीं पाएगा, और आप बिल्कुल मस्त रहेंगे। काल भैरव के उपाय से शनि देव भी बड़े प्रसन्न होते हैं।
तो 12 जुलाई के बाद जब 7.5 का दूसरा चरण वापस लगेगा मकर राशि वालों पर, तो भी आपको उतनी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, काल भैरव के नियमित आप दर्शन कीजिए। तीसरा उपाय क्या है कि किसी भी शनिवार के दिन साबुत काला उड़द, क्योंकि साबुत काले उड़द से सीधा सीधा राहु का संबंध है, सीधा सीधा साबुत काला उड़द ले लीजिए और उसे ले जाकर किसी मजदूर को, काम करने वाले मजदूर को दान दे दीजिए। अगर कोई मजदूर वैसा नहीं मिलता, क्योंकि ये वैसी उपयोग की चीज़ तो है नहीं कि कोई भी मजदूर ऐसे ही ले लेगा, तो आप इसे किसी मंदिर में ले जा कर के दान कर दीजिए। ठीक है, बस ये जो 3 उपाय आपको बताए हैं। अच्छा, चौथा उपाय भी बतला दे रहा हूँ, मुझे ज़रूरी लग रहा है। आप इस दौरान राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करने की आदत डाल लीजिए। बड़ा ये अचूक ब्रह्मास्त्र है राहु और शनि के प्रकोप से रक्षा करने का। अगर आपने राम रक्षा स्तोत्र कवच की आदत डाल ली पाठ करने की रोज़ एक बार भी, तो फिर ये पूरे के पूरे 18 महीने राहु के, जो कि बिल्कुल प्रतिकूल है, पक्का प्रतिकूल है, और शनि देव की 7.5 का जो फिर वापस दूसरा चरण लगेगा, वो सब आपके बहुत ही मज़े से हंसते खेलते खाते हुए बीत जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ मकर राशि वाले कुछ सावधानी बरतेंगे। आज के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, बस इतना ही। जय शिव शंकर।